लोकसभा चुनाव को लेकर पटियाला के डीसी और एसएसपी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और देश भर में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, जिसे लेकर आज पटियाला के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद भर्रे और एसएसपी वरुण शर्मा की ओर से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने पिछले दिनों हुए मतदान पर चर्चा की। चुनाव और इस चुनाव की व्यवस्थाएं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पटियाला शौकत अहमद भर्रे ने कहा कि नामांकन फॉर्म 14 मई तक भरे जाएंगे। पिछली बार 67.7% वोटिंग हुई थी और उन्होंने यह भी कहा कि पटियाला में 17,83,000 हैं। सामान्य वर्ग में 9,33,000 पुरुष और 8,77,000 महिलाएं मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 18 से 19 वर्ष के बीच के मतदाताओं की कुल संख्या 36,466 है और 85 से ऊपर के मतदाताओं की कुल संख्या 16,998 है। एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने इस चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि कुल स्टाफ 15,000 है। मुद्रकों के साथ बैठकें की जा रही हैं। कुल खर्चे 95 लाख है। अब तक एनडीपीएस के 24 मामले दर्ज किए गए हैं। 14 अंतर्राज्यीय नाकेबंदी की गई है। पूरे जिले में किया गया है। पटियाला में 25,351 आग्नेयास्त्र लाइसेंस हैं और पूरे जिले में आईटीबीपी इकाइयां पंजीकृत हैं, जिनमें से 1500 आग्नेयास्त्र जमा कराए जा चुके हैं। डेराबस्सी कंस्टिट्यूएंसी को मिला के 147 वल्नरेबल बूथ्स ने ते 18 प्लस ऐड आप करते हैं वल्नरेबल तो इलावा एक्स्ट्रा जो क्रिटिकल ने ते 18 बूथ्स को ने जे पटियाला जिले की गल करें तो 103 वल्नरेबल प्लस 18 एक्स्ट्रा क्रिटिकल वल्नरेबल क्रिटिकल ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ तो टोटल 121। सर जिਵੇਂ कि ਦੱਸਿਆ ਸੀ 70% ਇਸ ਵਾਰ VOTING ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ VOTING ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 7 ਭਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਬੂਥ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵੀਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੂਥ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ कोशिश करिए कि बूथ तक ले आए। सर बुजुर्गों को कोई फैसिलिटी दी जा रही है कोई? मैं पहला भी कह दिता कि ਜਿਹੜੇ 88 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਸਟਲ ਬੂਥ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ 85 ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। पर जे इस तो इलावा भी कोई भी व्यक्ति है, मैं पहला भी कहा सीगा कि जिन्हें PWD वोटर्स ने जिहड़े कि जिन्होंने सहायता की लोड़ होंगी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज वो भी साडे कोल 13,000 तो वध जिहड़े हैगे लोग हैगे आपां ओहदे वास्ते भी सैपरेट एक प्रक्रिया अपनाते हैं। ओहदे भी गड्डी दा इंतजाम उन्हां दे वास्ते जिहड़ा ट्राईसाइकिल है ओहदी लोड़ है, उन्हां नूं कोई सहायता दे वास्ते कोई बंदा वो सारा आपां सैपरेटली प्लान करांगे कि ये 13 ਦੇ 13,000 इन्हां दी 100% जिहड़ा हैगा आपां वोटिंग कराएंगे। मैं साथ में आपको बताऊं कि हमारी जो 2-3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती है इलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है कि मैन पावर, क्योंकि उन्होंने ही इलेक्शन कराना है और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि पूरी इलेक्शन प्रक्रिया के दौरान में लगभग 15,000 के करीब अमला जो है वो बूथ से लेके माइक्रो ऑब्जर्वर्स प्लस काउंटिंग स्टाफ वगैरह सारा मिला के 15,000 स्टाफ की ज़रूरत होगी और हमारे पास सफिशेंट इस तरीके के स्टाफ अवेलेबल है। और जहाँ तक मशीन की बात है हमारे पास BU, CU, VVPATs जो भी है वो ज़िले में सफिशेंट उपलब्ध है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अभी तक हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है और उनको शेड्यूल से उनकी जो जिम्मेवारियां हैं उनसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो हिदायतें हैं उनसे आगाह कराया है और हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पूर्ण तौर पे सही तरीके से उस पर अमल करेंगी। साथ में हमने जो डिस्टिलरी बोटलिंग प्लांट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शंस में हमने देखा है कि काफ़ी हद तक और कई जगहों पे काफ़ी ज़्यादा बरामदगी होती है जो हमारे पास इलिसिट लिकर है और इस तरीके से या फिर मनी पावर यूज़ करने की कोशिश की जाती है। तो इसके लिए हमने स्पेशली आज डिस्टिलरीज के साथ भी इस संबंध में मीटिंग की और बोटलिंग प्लांट से और होलसेलर से और उनको स्पष्ट आदेश दिए हैं कि वो किसी भी तरीके से किसी भी गैरकानूनी चीज़ में किसी का सहयोग ना करें। साथ में जो भी इलेक्शन के मटेरियल चुनाव प्रचार के लिए प्रिंटर्स होते हैं जो
पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, जो कुछ भी वो डिज़ाइन करते हैं उसकी कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी लागू होती है, कैंडिडेट्स पे भी और प्रिंटर्स पे भी, कि जो चीज़ भी वो छपवाते हैं उसमें प्रिंटर और पब्लिशर की डिटेल्स जो है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। उसके लिए भी आज हमने सारे प्रिंटर्स के साथ में स्पेसिफिकली मीटिंग करके उनको आगाह कर दिया है। कैश मूवमेंट के लिए जो गाइडलाइंस है वो बैंक्स को हमने आज अलग सेपरेटली मीटिंग करके उनको भी आगाह कर सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने ਲਈ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨਬੰਦੀ ਤੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 25,352 ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਤੇ 35,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਟੋਟਲ ਅਸਲੇ ਨੇ। 100% ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਨ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਅਸਲੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੇ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। कंडक्ट में जो एडिशनल गाइडलाइंस या क्लैरिफिकेशन वो इशू होती रहती है, बेसिक, हाँ वो समय समय से होती रहती है, बट जो बेसिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो वही है जो पहले से ही आपके पास है। जो एरियाज हैं वहाँ पे क्या सिक्योरिटी में और ज़्यादा तकलीफ होगी? देखिए, जो वल्नरेबल बूथ्स होते हैं या क्रिटिकल बूथ्स होते हैं उनमें हम जो नॉर्मल सिक्योरिटी डिटेलिंग होती है उसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें करते हैं। मिसाल के तौर पर या तो हम वहाँ पे CAPF दे देंगे एडिशनल, या तो वहाँ पे कंटिन्यूअस वेब कैमरा, स्टिल कैमरा वाला बंदा होगा, या तो वहाँ पे हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, वेब स्ट्रीमिंग करेंगे डायरेक्ट लाइव, या फिर वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर एक एडिशनल बंदा जो है जो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफिशियल्स उनमें से होता है, तो वहाँ पे जाके एक एडिशनल बंदा भी हमें सेपरेटली रिपोर्ट कर सकता है। सर ਤੁਸੀਂ टीवी ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ DPO ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਇਟ ਆ ਉਹ ਭੇਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਖਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮਿਲ ਜਾਣ। देखिए, प्रेस नोट जब ऑफिशियली हमारे DPR से जारी हुआ है तो इट्स प्रिज्यूम्ड टू बी करेक्ट। उसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਨ ਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਮੰਗਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। USA ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, WhatsApp ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए, जो भी ट्रेस करना होगा तो आगे आप देखिए जरा भी साढ़े कोल कोई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी वाकई होती है। जे कोई ये व्यक्ति कहता कि मैं आपका आज शाम को 4 बजे फलानी थान पे जड़ाएगा पार्टी के लिए पार्टी की रैली करेंगे, इनो आप एडवर्टाइजमेंट नहीं मांगते, इनो एडवर्टाइजमेंट नहीं है क्योंकि दिस इज इन्फॉर्मेशन कि पार्टी तक पहुंचा देने कि 4 बजे ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट वुड मीन कि ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ अपील करते हो लोगों को कि मैंने वोट पाओ, जो रूटीन ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੀਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ IPC ਦੀ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ विदाउट द कंसेंट ऑफ और बोलते ਤੁਸੀਂ कुछ खर्चा कर रहे हो, वो भी IPC की धारा 171H भी क्राइम माना जाता है। तो ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मतलब जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਲੈਜਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੋਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਆਫੈਂਡਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 36 ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 103 ਪੀਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਨॉन ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ 100% ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਮੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। आईटीबीपी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है ਉਹਦੀ बच्चे हैं जिनका हमने फ्रेश एनरोलमेंट किया है और वो इस बार पहली बार इस इलेक्शंस में अपने जो वोट का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। वो 36,466 जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि 18 से 19 साल वाले जो पहली बार इस बार इलेक्शन में अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। और जो पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स PWD वो हमारे पास 13,825 ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी तरीके की सहायता की। सेपरेटली अपना एक प्लान तैयार कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से बूथ तक पहुंचा के उनकी सहायता की जाए। फिर जो है बैलेंस की मेरे पास टोटल 16,698 इस तरीके के वोटर्स हैं और 100+ वोटर्स की गिनती जिले में जो बैंकिंग चैनल्स है उनको गलत तरीके से लोगों में पैसा बांटने या इस तरीके की चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। और अगर वहाँ पे कोई कैश ट्रांजैक्शंस होती है तो उसके बारे में भी वो एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को जो है आगाह करें। और इसके अलावा जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ में भी टच में रहें। कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज को फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्शन का एक मुख्य मुद्दा ये भी होता है कि जितने भी पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं वो अपनी बात को इलेक्टोरेट तक लोगों तक पहुंचा सकें। उसके लिए उनको अलग अलग परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे एक कंप्लीट सिंगल विंडो सिस्टम सुविधा जो है वो इस्टेब्लिश की है कि उनको सिर्फ एक ही जगह पे सारे कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरीके की परमिशन हो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और हम उनका हमारी टीम उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि उनको कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग दफ्तरों में जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस वगैरह को चेक करने के लिए या पब्लिक अगर किसी भी तरीके से कोई भी कंप्लेंट करना चाहती है उसके लिए कमीशन ने काफ़ी टाइम से चल रहा है और मुझे लगता है लोग अभी तक अवेयर भी है उस बारे में। C-Vigil ऐप है, उसमें कोई भी बंदा जो है कोई भी व्यक्ति कोई भी सिटीजन वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकता है। हमारी तरफ से हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाई है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स हो चाहे किसी भी तरीके के फोटोग्राफ्स रख दिए जाते हैं या रिमूव कर दिए जाते हैं। और 48 घंटे के अंदर अंदर जो पब्लिक स्पेसेस है वहाँ से आला पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी है इसमें जो नोटिफिकेशन है और जो पब्लिक नोटिस आरओ की तरफ से जारी होना होता है वो 7 मई को डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 14 मई को होगा। डेट ऑफ स्क्रूटनी जो है वो 15 मई, डेट ऑफ विड्रॉल लास्ट डेट जो है वो 17 मई, डेट ऑफ पोल 1 जून और डेट ऑफ काउंटिंग जो है वो 4 जून को होगा। और इलेक्शन जो संपन्न होगा वो 6 तारीख को 6 जून को कंप्लीट प्रोसेस होगा। सोशल मीडिया की क्योंकि प्रॉपर ना ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ DPR ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, FS ਦੀਆਂ SSP। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ GST ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੱਸੂਗੀ। बिल्कुल सही।
इलेक्शंस है वो अनाउंस हो गए थे और डिटेल शेड्यूल जो है कमीशन ने जारी जिस दिन से इलेक्शंस की अनाउंस ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ 75% ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ पटियाला का जो बाजमानी हल्का है यहाँ पे लगभग 67.78% जो है वोटिंग हुई थी। तो इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और सारा जो हमारा अमला है वो इसके लिए और फिर वो टीवी में किसी तरीके की एडवर्टीजमेंट हो चाहे अखबार में हो किसी भी तरीके का जो प्रिंटेड मटेरियल है या ऑडियो या वीडियो मटेरियल है उसको हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनी पर हम एसएसपी साहब ने एक बार इसको देख लें क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अगर हमें लगेगा कि हमें और एक हफ्ता दे देना चाहिए वी विल कंसीडर दैट आल्सो दैट्स नॉट एन इशू बट वी विल एंश्योर जहां पब्लिक को जेन्युइन कोई कंसर्न आ रहा है वहां पे हम जरूर अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। सर जैसे मॉडल ऑफ इलेक्शन का